रोज को सर वेरी गुड इवनिंग टू यू। ऐसी फिल्में कितनी पसंद आती हैं आपको और आज इसकी स्क्रीनिंग है और कैसी अपेक्षा है आपकी फिल्म से? मेरी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से। और अभी इस हफ्ते जो है पिंक आई, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और जो नहीं है वो नहीं है उसकी बात करती है। और नाउ अभी पास्ट है जो अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पास्ट नाउ। राजकुमार, अभी ऑफबिट फिल्मों के पार्ट रह चुके, शाहिद जैसी फिल्म की आपने अवार्ड भी लिया। तो ऑफबिट फिल्मों का मार्केट क्या है, और एज एन एक्टर जब ऑफबिट फिल्म में कोई काम करता है तो क्या वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कमर्शियल फिल्म के मुकाबले? आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म, डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। मैं तो हर फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूँ, मैं उसका ऑफ बीट या कमर्शियल या पैरेलल सिनेमा नहीं देखता हूँ। आप अपनी एक्टिंग की मेहनत तो कम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स फिजिकली आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज तो इट्स ऑल द सेम है। राजकुमार सर, इन फिल्मों में जिस तरीके का मुद्दा उठाया जाता है वो मुद्दा सिर्फ फिल्मों तक सीमित रहता है, उसके आगे चीज़ें बदल जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। इसको आगे गर्म रखने के लिए क्या? देखिए, हमारा काम है सिर्फ फिल्म बनाना। बाकी लॉ कैसे चेंज होगा, बाकी स्ट्रिक्टनेस कैसे आएगी चीज़ों में, उसके लिए तो हमें एज एन ऑडियंस, एज सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें जागरूक होना पड़ेगा। बाकी हमारा काम है फिल्म बनाना, लोगों को सच्चाई दिखाना और एंटरटेन करना, वो हम करते हैं। राजकुमार, लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि इस फिल्म का जो एक न्यूज़ वीडियो लीक हुआ था, मतलब वो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, तो इसे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना क्या ज़रूरी होता है फिल्म के कमर्शियल सक्सेस के लिए? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, जैसे भी वो लीक हुआ। और फिल्म अपने आप में उस सीन से आई एम श्योर बहुत बड़ी है। फिल्म बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीन के बारे में नहीं। और हम थोड़ा सा हुपला भी बना देते हैं जहाँ पे सेक्स आ जाता है, कुछ नेकेड सीन आ जाता है, किसिंग आ जाती है, तो हम लोग हम थोड़ा उसको ज़्यादा उछाल देते हैं। बट आई एम श्योर वो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। What is keeping you busy these days? I've finished couple of things. Finished Vikram Motwani sir's film. Then there's something with Hansel sir, which is called Omerta, that we're almost done with. Then there's Newton, which is a black comedy. I'm looking forward to Bareli Ki Barfi now. We'll be starting our shoot really soon. Then there's this Hollywood film called Five Weddings with Nargis. Thank you. राजकुमार सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, वो अभी सुनते ही नहीं तुम। बुलाओ नेक्स्ट। अकेले का हो गया तो सबका हो गया। चलो हो गया ना अभी। Yeah, I'm Riddhi Sen. Hi, I'm Leher Khan. अच्छा। काफी नाम कमा चुके हैं और अभी Hi, my name is Riddhi Sen. And I'm Leher Khan. इंटरनेशनली काफी धमाल कर चुके हैं इंडिया में। हाउ यू आर गेटिंग द रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस? this camera look. It's Camera. it's really fantastic. Which camera? Any camera? Yeah. It's really amazing because it got, I mean, one of the most, those films which got a huge international acclamation. So once it's coming home, it's already an amazing feeling altogether. And what is very interesting is we all keep saying that it's a festival movie and all those taglines, but it's not, because that's how all the people are reacting. That it's really, I mean, it's for all of us. Despite of any strata or any social strata, and this reaction is already coming because I've seen a lot of people who are not like the festival goers are also extremely keen on watching this film. So this is the best Exactly. thing, I guess, which could happen to the film. Yeah, and I think it's not only for one particular group of people. It's for everyone, and anyone can relate to this film. So I think, yeah, that's it. What is the best compliment you have got from the audience? Many of them have watched the screening and all. I guess not. I mean, I've been getting a lot of comments which Leena ma'am also keeps on saying that this person said this. But the best thing, according to my comment, is when we were first rehearsing with Russell Carpenter, the Oscar award winner cinematographer of Titanic. So he once rehearsing said that okay, he is a real monster, a raging bull. So Raging Bull is my favorite movie. So I think
nothing can surpass that comment. And the second thing, which Leena ma'am, because I mean the director's comment is the best comment ever. That she knows the film, she understands what exactly she wants. So when she after every shot came and said, "Riddhi, phar diya bhai," so that's the best thing which I loved about. I think I got my first compliment from Russell Sonia. He said that you make me remember Kate Winslet. So what That's- can be better than that? So I think वो मेरे लिए best था. Exactly. मैकॉले सिनेमा करते करते अभी बॉलीवुड में तो Yeah. डिफरेंसेस कितना I guess I always, I believe in this thing that film is film all over the world. Like we always keep on categorizing as like Tollywood, Bollywood, or Hollywood. But good films are good films, which is all over the world, and that always gets the appreciation for good cinema. So I guess so. Films are all over. It's a universal media. So that's, I think, so good work is happening all over, and that's getting appreciated. That's the best thing I feel. So I'm sure this will increase more and more. and again you are playing the son of Yeah. I mean, this is the second time because we performed in Chauranga together, and so that actually helped me out a great deal because in Chauranga, I mean, we started the bonding together. So now when in Parch, it's so effortless that I don't have to bond with her again from the very beginning. So the best thing is like now things are happening magically, like magically in the sense like I mean, again, it's a mother and son, but it's a different section altogether. So now I think she's the best co-actress till date I've ever had because who brings out everything within you, and that entire chemistry just happens like magic just when the camera rolls. So I guess I'm extremely lucky to have the Actually, this Tanishta is ma'am as my the second co-actor. film with Tanishta Chatterjee Same as for well. both of us. Like the So second my film. first was Jalpari where Tanishta Chatterjee was there, and now Parch. So even like that's so true that she's amazing. She's at the best thing, like, and I think it's co-actors great will to make work you with feel her. comfortable. So like Very, it doesn't feel that very you're comfortable. shooting or there's a camera or there's a whole unit. It's like just, It's like just she's she and there us. with you. That's it. That's it. Exactly. Thank you so much. Thank you. मैं सही है लेफ्ट मी सर वेट सर सामने सही है सर सही है हाँ सर मेरे को नहीं जावेद भाई रोल ओके रोलिंग सर आप सेंटर में देखिए ठीक है आपने ट्रेलर देखा पास्ट का हाउ डिड यू लाइक इट आई लव द ट्रेलर मैंने बहुत पहले देखा था इसका ट्रेलर फिल्म फेस्टिवल में जब ये सिलेक्ट हुई थी और तब इंटरनेशनल ट्रेलर देखा था इनफैक्ट मैंने इंडिया थिएट्रिकल ट्रेलर नहीं देखा है उस पर हो सकता है वो अलग हो बट मैंने इंटरनेशनल ट्रेलर देखा था और बस इंतज़ार था कि ये कब इंडिया में रिलीज़ होगी और इस फिल्म की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है फेस्टिवल्स में काफ़ी फिल्म जाती हैं बट इंटरनेशनली पहले रिलीज़ हुई है काफ़ी कंट्रीज़ में और डे इन डेट रिलीज़ नहीं हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके अभी अपनी होम कंट्री में आई है एंड पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंटायर कास्ट एंड क्रू कि जैसे बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए सर आपने भी मतलब हार्डकोर रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे फिल्म में काम किया है तो अपने के तौर पे कमर्शियल फिल्म में काम करना और एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे काम करना कितना डिफरेंस होता है देखिए फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है तो इसको आप दोनों आर्ट फॉर्म है लेकिन इस एक कुछ फिल्में होती हैं जो बिल्कुल एक फार्मूला को फॉलो नहीं करती और ये फिल्म उसमें फॉलो करती है और अक्सर मैंने भी वैसी फिल्में की हैं तो इसकी ट्रेजेक्ट्री अलग होती है मैंने कम ही सुना है अगर एक मेन स्ट्रीम फिल्म इंटरनेशनली पहले रिलीज़ हुई और फिर यहाँ पर इंडिया में रिलीज़ हो रही हो लेकिन ये एक टोटली एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म के साथ पॉसिबल है और ये भी मालूम है कि राधिका का न्यूज़ वीडियो लीक हुआ था इस फिल्म का तो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना क्या ज़रूरी है फिल्म के सक्सेस के लिए
मुझे इस वीडियो के बारे में इल्म नहीं है, मैंने सुना था कुछ हुआ है, लेकिन मुझे उसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, ना मैंने देखा है और ना फॉलो किया है। लेकिन कंट्रोवर्सी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कंट्रोवर्सी हो तो आप लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट हो सकता है दर्शक भी करते हों, बट एक फिल्म मेकर फिल्म कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाता, कंट्रोवर्सीज़ बन जाती हैं। And what is keeping you busy these days? आजकल मैं अपनी पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल हमारी 2 पिक्चरें रिलीज़ होंगी, एक शब है ऑनियर की और एक माय बर्थडे सॉन्ग, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई है, डेब्यू डायरेक्टर समीर सोनी हैं उनके साथ, और इन दोनों का काम चल रहा है। एंड बाकी कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक्स। बारिश हो रही थी नहीं है। Okay, rolling. Roll. When you watched the trailer, what was your first reaction to it? For me, it's a trailer that immediately attracts attention and wants to, want to watch the film. Apart from it, for me, it's a really special film that I'm looking forward to. I know Leena for the last 25 years. Most of the actors I've worked with, Radhika, Tanishta, Riddhi. So I'm really looking forward to the film, and it looks like an incredibly special film. Also, it's already had such a long journey in film festivals that it already has all the accolades of very, very promising audiovisual experience. If you talk about the subject of the film, normally इंडिया में ये सब फिल्में नहीं चलती हैं। ज़्यादातर लोगों को स्टार स्टडेड फिल्म देखना पसंद आता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जब एक फिल्म को अप्रिसिएशन मिलता है, people in India to like the film. So your take on it? I feel that honestly speaking, the audience in India is also changing. You can see what is happening to Pink. I think slowly, when it's a good film, people will go and watch. But of course, having gone to so many film festivals, plus having been received very well in countries like France, Mexico, where this film is released and still running, and I've heard from friends abroad, they all love the film. I think it will tickle in here, and because it's a good film, whether it did well abroad or not, it will be, I'm quite sure people will love the film, because it's a experience that's different, and slowly there is a growing audience for experiencing different kind of films. And the film has been in news for all the good reasons and for the bad reasons too. So do you think that affects the film? I think it will all be good. Every reason will be a good reason. Thanks, sir. Thank you. Thank you so much. चलो ओके भाई चल बर्बाद। रोलिंग। मोनाली, ये सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, ये फिल्म है काफ़ी रियलिस्टिक स्टोरी है। तुम ऐसा इतना मुंह तो घूम लेके दोस्त एक सॉरी मोनाली, ये पूछना चाहूँगा कि आप भी एक रियलिस्टिक फिल्म की पार्ट थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे थी, तो एज एन एक्टर जो ऑब्वियस फिल्म होता है, हार्डकोर रियलिस्टिक सब्जेक्ट होता है, उसमें इनैक्ट करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल हर चीज़ होती है ऑनेस्टली, डिपेंड्स कि आप कितना बिलीव करते हो सब्जेक्ट के ऊपर, वॉट एवर स्टोरी के ऊपर, हाउ मच यू वांट टू बी प्ले द कैरेक्टर, डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। ऐसे मैं कैसे बोलूँ कि कौन सी मूवी कितना डिफ़िकल्ट है, वो एक्टर ही बोल सकते हैं ज़्यादा, बट आई कैन से दैट मैं बहुत मैंने जब ट्रेलर देखा 5 का, मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स, बिकॉज आई सॉ वन इंटरव्यू ऑफ राधिका एंड शी सेड दैट इट्स आउट ऑन नेटफ्लिक्स। तब मैंने वो नहीं सुना था कि यूएसए में आउट था सिर्फ, but I was really eager to watch this film because I really liked the trailer of the film. Or yeah, I'm really happy. I always feel good when they make realistic films because मुझे वो, I personally like such films. So I'm here to watch this film. और मोनाली, आजकल देख रहे हैं कि आज के समय में क्वीन की बात ले लें या फिर अकीरा हाल ही में, सारी जो फिल्में हैं वो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल ही हीरो है,
तो ये कितना पॉजिटिव साइन है बॉलीवुड के लिए? My thumbs are gonna say it's an amazing thing because West में हमेशा actually the female stars are bigger than the male stars even in West for that matter. The story should be the hero always, I believe, movie में, and then automatically you cast people. उसमें I'm very happy that they are telling stories which are where the protagonist is a female. Because then it's interesting. Sirf only male-oriented films, you get a break, and then there's diversity in movies. So I'm happy that audience accept kar rahe. They're not just completely being male chauvinist. It's interesting that they're accepting different kinds of movies, and I'm proud of it. Yeah. Thank you. माझी आईचा पाठी निघाली. ये फिल्म की कहानी शुरू हुई एक कॉन्वर्जेसन से जो मैं तनिष्ठा चैटर्जी एक्ट्रेस के साथ की थी, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और हमने ये कहानी को खोजना शुरू किया. बहुत सारे गांव गए और बहुत सारी औरतों से मिले, बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठे करके फिर बॉम्बे आए, और बॉम्बे में आके लगा कि यही कहानियाँ यहाँ पे भी हो रही हैं और ज़्यादा छुपी हुई हैं. तो हमने उन कहानियों को डेवलप करना शुरू किया, और जब मैंने अपने दोस्तों को ये स्क्रिप्ट भेजी पूरी दुनिया में, उन्होंने और कहानियाँ लिख के वापस भेजी. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और आई थिंक हर स्टेज पे मैं इस फिल्म को और जानने लग गई. सेट पे एक्टर्स के साथ और कुछ डिस्कवर किया, तो बहुत ही एनरिचिंग और बहुत इमोशनली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरा. When you thought of making this film, what really made you to cast Radhika? Radhika की persona के बारे में बताइए, as an actress and an individual. I've always wanted to work with Radhika after I saw her in Shore in the City, and when I started writing Parched, much before I finished the script, my husband Aseem Bajaj was shooting a short film with her, and he introduced me to her, and I called over home, and मैंने बस एक इनफॉर्मल सा ऑडिशन किया तनिष्ठा और राधिका के साथ, और आई थिंक स्क्रिप्ट ख़त्म होने से पहले ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि राधिका विल बी पार्ट ऑफ द फिल्म. ऐसा बहुत कुछ हुआ है हम सबकी लाइफ में, तो ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है ऑफ टू मेनी लाइव्स, और बहुत लोगों का इनपुट आया है इन स्टोरीज़ को फ्लैश आउट करने में. मैं लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी अवार्ड देता है, लेकिन दिस इज गारंटी कमर्शियल सक्सेस के बारे में कि फिल्म फेस्टिवल्स में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कमर्शियल सक्सेस के भी वो दो अलग बातें हैं. एंड कमर्शियल सक्सेस आई थिंक मिलता है जब फिल्म कनेक्ट करती है ऑडियंस से, दैट्स द मेन थिंग. और आई होप ये फिल्म कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत ही इमोशनल फिल्म है. तो बाकी फ्राइडे को पता चलेगा. आई थिंक हमारे देश में इतनी कहानियाँ हैं ना, तो वो बोलते बोलते आई थिंक कल सुबह हो जाएगी. थैंक यू.